के कब्र में से जी उठने के तरफ से चारों आना झील में मुंडर से है। चारों आना झील में लिखा हुआ है। मुकद्दस मत्ती रसूल लिखते हैं, मुकद्दस मरकस लिखते हैं, मुकद्दस लूका लिखते हैं और फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ये पहले से तय शुदा था, खुदा का मंसूबा था। जो कुछ यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर खासकर उसके बागे गतसमनी से पकड़वाए जाने से लेकर सलीब तक, फिर कब्र में दफन होने और जिंदा होने तक का पहले से खुदा ने हमें प्लान दे दिया था। पहले से खुदा ने हमें बता दिया था, वो के हमें वक्फे से ये बातें दोहराई जाती रही कि जब मुनज्जी, जब निजात हिंदा आएगा उसके साथ ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले से था, हमें समझ नहीं आती थी क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि पहले आईना में से हमें धुंधला सा दिखाई देता है। शरीयत यानी कि पुराना अहदनामा, इसमें वाज़ेह मसीह की तस्वीर हमें नजर नहीं आती। इसमें वाज़ेह मसीह के तल्लुक से हमें पता नहीं चलता कि वो सारी बातें वक्फे से बयान हो रही हैं। और जब खुदा यीशु मसीह पर ये सब कुछ वाकया गुजरते हैं तो फिर हमें समझ आती है, पर उसकी बातों की समझ आती है कि पहले हमें आईना में से धुंधला सा दिखाई देता था, अब हम रूबरू देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम में से यीशु मसीह के तल्लुक से जो कुछ पहले लिखा जा चुका था नए अहदनामा में, हम उसको लफ्ज़ बे लफ्ज़ पूरा होता हुआ देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उस पर सियासत होगी। क्या होगी? सियासत। और वो दुख उठाएगा। ये यशाया 53 में उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, तो उस पर क्या होगी? सियासत होगी। और आप नए अहदनामा में देखते हैं यहूदी, फकी फरीसी, सरदार काहिन और रूमी सारे उसके क्या हैं? मुखालिफ हैं। यहाँ तक के वो लोग जो कल तक मोज़े देखने के ख्वाहिशमंद थे, जो मोज़े देख रहे थे, जो शफा पा रहे थे, जिन्होंने रोटियां खाई थी और जिन्होंने उसकी कुदरत को देखा था, जिन्होंने लाजर को जिंदा होकर देखा था, और आज वही लोग कह रहे हैं बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। क्योंकि हमेशा जो बड़ा आदमी है वो छोटे लोगों को अपने साथ में लाता है, वो गेम खेलता है। आज भी यही कुछ हो रहा है। वो क्या करता है? गेम खेल रहा है, वो एक मंसूबा बना रहा है और लोगों के इस्तेमाल कर रहा है। आदमी का मुल्क में यही है। हमारे मुल्क में कोई फैसले नहीं है, इसके बावजूद हम जब जलसे हो तो धड़ाधड़ लोग निकलते हैं, आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, वो सही है, वो सही है। तो जिसने सब कुछ किया, अब वही लोग उसके खिलाफ बोले कि एक डाकू को छोड़ दिया जाए, एक डाकू को छोड़ दिया जाए, एक जो खतरनाक मुजरम है, जो बदकार है, जो खताकार है, उसको छोड़ दिया जाए, जिसके तलक से पिलातुस कहता है कि मैं इस शख्स में कोई खता या गुनाह नहीं देखता जो ये सजा के लायक है। इसके बावजूद उसने लोगों को खुश करने के लिए, खासकर यहूदियों को खुश करने के लिए यीशु को कोड़े लगाए और सलीब देने के लिए, मसलूब होने के लिए उनके हवाले कर दिया कि जाओ इसे जाकर क्या करो? मसलूब करो। इससे बड़ी सियासत क्या है कि लोग मेरी हुकूमत को खतरा ना हो, और कलाम में उस पर क्या होगी? सियासत होगी। जैसे मूसा ने सांप को बलि पर लटकाया, वैसे ही इब्ने आदम भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। ये सांप वाला वाकया अगर मैं सारी तफसीलें बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आप भी सारे लोग देर से ही आए हैं। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है
उसका दोस्त उसे पकड़वाएगा। कौन पकड़वाएगा? दोस्त। ये ज़बूर 41 और उसकी नामी है। उसका दोस्त उसे क्या करेगा? पकड़वाएगा। और नए आदनामा में हम देखते हैं उसका दोस्त यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाता है। ऊंचे पर लटकाया जहां भी आप पुराने आदनामा में जिक्र है और नए आदनामा में क्या है, वो लटकाया जाता है। फिर वो 30 सिक्कों में बेचा जाएगा। कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में। और नए आदनामा में यहूदा 30 सिक्कों में उसका सौदा करता है। ये हमें हवाला ज़िक्रिया उसके 11वें बाब की 12वीं आयत में मिलेगा कि वो 30 सिक्कों में क्या है? बेचा गया। उसके कपड़ों पर पूरा डाला जाएगा। कपड़ों पर पूरा डाला जाएगा। यह ज़बूर 22 की 18वीं आयत में मिलता है। उसके कपड़े बांटे जाते हैं, पूरा डाला जाता है कि इसके कपड़ों का कौन कौन लेगा। पर्चियां डाली जाती हैं और ये भी लिखा है कि कोई उसकी हड्डी ना जाएगी। वो बड़े, जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो वो बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी ये कैसे मर गया। जिसको सलीब चढ़ाया जाता था उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी ताकि वो जल्दी जल्दी मरे। और सलीब जो थी ये बड़ी लानती मौत थी, उस शख्स को दी जाती जो नहायत ही खतरनाक शख्स था। सलीब आम बंदे के लिए भी सदाई मौत थी, लेकिन सलीब की मौत जो थी ये तरसा तरसा के मारा जाता था, लटका दिया जाता था लकड़ी पर, और कई कई दिन भी लोग लटके जाते थे और मरते नहीं, फिर उसकी हड्डियां तोड़ते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो अपने मकदस को सड़ने न देगा। मकदस बदन, खुदा का घर, खुदा का बदन जो है, खुदा का क्या है? घर है, मकदस है। ये हमें ज़बूर 16 की 10वीं आयत में मिलेगा कि वो अपने मकदस को सड़ने ना देगा। कब्र के अंदर लाशें गल सड़ जाती हैं, लेकिन यीशु के तरफ से लिखा है कि उसके मकदस को वो सड़ने ना देगा। फिर लिखा है कि वो बंदाकारों में शुमार किया गया। उसके एक दाहिने तरफ डाकू है, एक बाएं तरफ डाकू है, वो बदकारों के साथ वो गिना गया। ये भी हमें यशाया 53 बाब की पहली आयत में मिलता है। आसमान पर चढ़ा और कैदियों को साथ लेकर गया। आसमान पर चढ़ा और कैदियों को साथ लेकर गया। ये हमें ज़बूर 68 की 18वीं आयत में मिलता है। और पतरस के हाथ में लिखा है उसने वहां जाकर कैदी लोगों को आजाद किया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले गया। मरने से पहले जितने अंबिया थे, अब्राहम ईमानदारों का बाप था, मूसा जैसा आजिज और हलीम शख्स नहीं था, दाऊद जैसा कि जिसके मुतल्लिक़ खुदा कहता है कि मेरी मर्जी के मुआफ़िक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। अय्यूब के तरफ से लिखा है वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। यीशु के अलावा बाइबल मुकद्दस में सिर्फ अय्यूब के तरफ से लिखा है कि वो कामिल शख्स था और रास्तबाज था। उन सब की रूहें पाताल में और इब्लीस के कब्जे में थी। यीशु का 3 दिन कब्र में रहना, उससे पहले जितने लोग थे उनकी रहाई का इंतजाम था। हालेलुया, उनकी रहाई का इंतजाम था। इसलिए यीशु ने जान दी और 3 दिन कब्र में रहा। वहां जाकर कैदी लोगों में मनादी किया। हालेलुया, इतने साल लग जाते ने मनादी दे, लोगों ने कानी नहीं खोलते। ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ रूहां ਨੂੰ अपने साथ ले गया। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि पीने को सिरका दिया। क्या दिया? सिरका। ये भी ज़बूर 19 की 19 में हमें मिलेगा। ये सारी बातें पहले से क्या थी? तयशुदा थी, खुदा के प्लान में थी कि इंसान का मुकम्मल तौर पर फिदिया दिया जाए ताकि इंसान अपने उन गुनाहों से जो उसने बागे अदन में किए हैं रहाई पाए। हालेलुया। सो हम
खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु के तलब से यीशु की 6 दफा अदालत होती है। कितनी दफा? 6 दफा। ये बाइबल मुकद्दस में आपको हवाला जात मिलेंगे। पहली अदालत जो है सरदार कायफा, जो सरदार काहिन था उसका ये सुसर था। सरदार काहिन का ये क्या था? सुसर। काहिन जो था उसका नाम हन्ना था, ये कायफा उसका सुसर था। पहली अदालत जो है सरदार कायफा के घर में होती है। वहां गवाह पेश किए जाते हैं, लेकिन उनकी गवाही अतमाद वाली नहीं है। वो कहते हैं ये गवाही सही नहीं है। फिर वो उसको लेकर जाते हैं, जो सरदार काहिन था, हन्ना था, उसके पास लेकर जाते हैं और वहां भी गवाह पेश होते हैं। उनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं होती। इसके बाद यहूदियों की एक सदर अदालत थी। ये सरदार जो काहिन था उसके सुसर के घर में अदालत हुई। फिर सरदार हन्ना जो था काहिन था उसके वहां अदालत हुई। अब उनकी अदालत जो